सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप सबको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगा। प्रदोष व्रत की क्या है विधि, उपाय और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह व्रत 2024 का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को पड़ रहा है। इस दिन मंगलवार है। मंगलवार होने के कारण इस व्रत को हम भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। भौम प्रदोष को करने से हमें भूमि आदि धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य की हर इच्छाएं, हर दोष समाप्त हो जाती है और मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए व्रत को अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साल भर या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसे जन्म जन्मांतर में इस योनि से, इस मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति यूं ही हो जाती है। इसलिए व्रत मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव को समर्पित किया व्रत में आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आपको व्रत रहना है सारा दिन और आप इस दिन फल पानी पी सकते हैं, फल फूल ले सकते हैं। शाम के वक्त प्रदोष काल में इस व्रत को किया जाता है क्योंकि इस व्रत का नाम ही है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल कब होता है? यानी कि सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। यानी कि 4:30 से 6:30 के बीच तक आप अपना पूजन कर लीजिए। पूजन में क्या करना है आपको? पंचामृत, आपको तो पता है भगवान शिव को शिवलिंग में पंचामृत से स्नान कराइए। उनका प्रिय चीज़ तो आपको पता है, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, दुर्वा आदि जो उनका प्रिय आदि चीज़ है उन्हें चढ़ाइए। भगवान शिव जी को दीपक जलाइए, उनकी कथा सुनिए। मंगलवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है इसलिए आप मंगलवार का कहानी सुने। बाजार में आता है किताब, उसे आप ले आएँ। उसमें रविवार से शनिवार तक पूरा दिन के हिसाब से दिया हुआ है कहानी। उस हिसाब से आप कहानी, आज मंगलवार है तो आज मंगलवार की कहानी सुनिए, बुधवार आएगा तो बुधवार की कहानी सुनिएगा। इस तरह से आपको ये कहानी पढ़नी है। कहानी बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आप इसे आसानी से 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कहानी पे पढ़िए, उसके बाद भगवान शिव जी की आरती कीजिए। इस तरह से ये व्रत आपका संपन्न होगा। और शाम के वक्त आप मीठा भोजन नहीं कीजिए, नमक का सेवन ना करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं सकते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो बात अलग है। भगवान शिव जी तो भोले हैं, वो हर चीज़ को माफ़ करते हैं। वो भोलेनाथ है, उनका नाम ही भोले है। वो हर तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है तो आप प्रदोष का व्रत अवश्य करिए। क्योंकि अब बुढ़ापा में ये सब चीज़ हम नहीं कर सकते। अभी हमारा शरीर चल रहा है तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए हमें यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं प्रदोष काल के समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में आकर विराजमान रहते हैं और माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसलिए इस दिन हमें शिव जी के मंदिर में दिया लगाने के साथ साथ अपने घर के चौखट पर भी दिया लगाना चाहिए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे शंभू, हे भोलेनाथ, हे अवघरदानी, मैं आपका नाम से दीपक अपने चौखट पर जला रहा हूँ। आप सब परिवार मेरे घर आइए, आपका स्वागत है। मैं आपकी पूजा अर्चना सेवा पाठ करूँगा और मेरे घर की सारी दरिद्रता, सारे दुख को दूर कर दीजिए, मेरे घर के अंधकार को दूर कर दीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। यह है प्रदोष व्रत का उपाय। और प्रदोष व्रत जो नहीं कर सकता वो भी शाम के वक्त शंकर शिव जी के मंदिर में जावे, उन्हें पूजन पाठ करके, भोग आदि करके इस तरह से अपने घर पर के चौखट पर दिया लगाएं और मंदिर में दिया अवश्य लगाएं। अब किसी मंदिर में हम मंदिर के अंदर हमें जाने नहीं देते कुछ समय के बाद, तो आप मंदिर के बाहर द्वार पर भी दिया जला सकते हैं। इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी तरह अपना प्यार और साथ मेरे साथ बनाए रखिए। भोलेनाथ का कृपा दया से सब अच्छा रहें, सब मंगल रहें, ऐसा मैं कामना करता हूँ और मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।